हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज इन टॉप 1.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 है क्लास 10 का, उसको हम लोग करेंगे। उसका जो एक्सरसाइज है उसको सोल्यूशन करेंगे, उसका हिंट कुछ देखेंगे। वैसे बच्चों, अगर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, अदरवाइज आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि यदि आपने कोई भी इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, क्योंकि आप अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं तो उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको आसानी से समझ में आएंगे और वो आप अपने आप से कर पाएंगे। तो ओके, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ा है और उसमें था कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें से मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ और आई थिंक आप उसके हेल्प से बाकी सारा क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे कि मेरे पास अगर 140 है तो मैं 140 लेता हूँ और इसको मैं क्या करूंगा, फैक्टराइज करूंगा। प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा रखेगा कि हमेशा इसको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। 2 से करेंगे 70 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से करेंगे 35, इसके बाद 3 आता है, 3 से नहीं होगा डिवाइड। 3 के बाद 4 आएगा तो 4, देखिए हमारा प्राइम नंबर नहीं हुआ तो 4 से नहीं करेंगे। 4 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 5 से 7 टाइम्स में जाएगा, फिर 7 से ये 1 टाइम्स में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, लिखेंगे यहाँ पर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो बाकी का क्वेश्चन आप करेंगे जरूर, पॉज द वीडियो और इसको नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आफ्टर द फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहुंचते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। ये कुछ पेयर्स ऑफ नंबर दिए गए हैं, इनका क्या निकालना है, हमें एलसीएम में निकालना है और एचसीएफ में निकालना है। हम लोगों ने पढ़ा होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एप्लीकेशन पढ़ा उसमें, तो उसका एप्लीकेशन से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं। इसके बाद करें कि वेरीफाई दैट, आप एक वेरीफाई भी करिए कि एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कि दो नंबर के लिए मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो जो उन दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ होगा उसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, कोई एक करेंगे, आप लोग बाकी करिए। कौन सा कर दें, देख लीजिए, यही कर दें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 ही कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए सॉल्यूशन करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन 3 का। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों का करते हैं हम लोग। तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से कट जाएगा, ये 2 1 जा 2 1 बचेगा, 13 2 6 जा 12 2 8 जा 16 फिर 2 से कट जाएगा, 2 8 जा 16 2 4 जा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा 21, फिर 3 से कटेगा 7, फिर 7 से कटेगा 1 आ जाएगा। फिर हम लोग इधर 54 का भी कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ताकि हमें आसानी रहेगा। 2 से, फिर 3 से जाएगा 9 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 3, फिर से जाएगा 1। तो ये हमारे पास हो गया। तो अब हम लोग लिखते हैं क्या, 336 इक्वल्स टू, और हमारे पास कितना 54, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार इंटू 3 इंटू 7। ओके, और इसको कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 3 का पावर 3। अब इसका देखिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फैक्टराइजेशन आता है उसमें से जो कॉमन फैक्टर है उसका सबसे लोवेस्ट, जैसे जब मान लीजिए कि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो इस 2 दोनों में कॉमन है, फिर 3 दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों का जो लोवेस्ट पावर होगा वही उसे क्या जो मल्टीप्लीकेशन कराते हैं। तो हमारे पास एचसीएफ निकाला, जैसे 2 है यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, इसका लोवेस्ट पावर कितना है 1, 2 की पावर 1 इंटू 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी है, 3 की पावर 1, और 7 ऊपर वाले में है, नीचे वाले में नहीं है। तो इसका मतलब कि इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। एलसीएम हमने पढ़ा था कि जो कॉमन होता है उसका हाईएस्ट, कॉमन है उसका हाईएस्ट, मतलब 2 टू द पावर 4। फिर इसमें से भी कॉमन है इंटू 3 टू द पावर 3,
और उसके बाद जो बच रहा है 2 की पावर 4 हम लोग कॉमन के दोनों में कॉमन था तो हो ही गया, 3 की पावर 3 में इसका हाईएस्ट ले लिया, अब बच क्या रहा है 7 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो हमारे पास बच कितना रहा है, हमारे पास बच जा रहा है परहैप्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, फिर ये 3 कितने बार 3 बार और फिर 7 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 तिहाई और 144 हो जाएगा, ये 144 तिहाई। तो आप लोग कर लीजिए 300 120 420 और 4 3 12 432 हो जाएगा मल्टीप्लाई 3024 इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब करें कि वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो देखते हैं हम लोग पहले इन दोनों का गुणा कराते हैं। टू वेरीफाई हमें क्या चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन दोनों का प्रोडक्ट पहला कितना था 336 इंटू 54 मल्टीप्लाई करता है 336 इंटू 54 से। तो हम लोगों ने इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना हो जाता है। तो 6 इंटू 3024 6 चौके 24 12 14 4 में 1 यहाँ पे 1 18। तो हम देख सकते हैं क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसका मतलब क्या होगा हेंस हम लोग लिख सकते हैं क्या ऊपर लिख दें, ऊपर लिख सकते हैं क्या लिखेंगे हेंस इट इज वेरीफाइड। मतलब क्या कि जो दो नंबर का प्रोडक्ट और उन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा बराबर होगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि हमेशा ये जो फार्मूला है ये हमेशा 2 नंबर के लिए ही लागू होता है, 3 नंबर्स के लिए लागू नहीं होता है। सो नोट इट डाउन। ओके, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमें कह रहा है कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है 12 15 एंड 21। हमारे पास यही क्वेश्चन इसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे 12 15 सॉल्यूशन 12 लिखेंगे 15 लिखेंगे 21 लिखेंगे। और अभी हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम जानते हैं, लिख सकते हैं इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12। इसको कितना लिखे 3 पंजे 15। इसको कितना लिखे 3 सत्ते 21। और कुछ तो नहीं पाएगा इसका फैक्टराइजेशन। तो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ आप लोगों को पता है कि जो कॉमन होता है वही होता है। कॉमन में लोवेस्ट पावर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, पावर तीनों में सेम है 3। और कुछ कॉमन हुआ नहीं तो इसका एलसीएम एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, जो कॉमन होता है उसका हाईएस्ट, तो 3 कॉमन है, हाईएस्ट पावर 1 है। बाकी जो बचा तो कितना बचा 2 इंटू 2 इंटू 7 2 इंटू 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई कराइए, जो आएगा वही क्या है हमारा एलसीएम है। तो बाकी के क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है करें कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस इक्वल्स टू 9 फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस। इसका एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स में, क्या होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू व्हाट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। एचसीएफ कितना है 9 इंटू एलसीएम निकालना है इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट 306 इंटू 657 देन एलसीएम इक्वल्स टू व्हाट, एलसीएम कितना हो जाएगा आप बताइए। 9 इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा ना, तो 9 हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9 से डिवाइड करते हैं। कौन कटेगा 9 से, देखिए तो ये कट जाएगा 9 3 जा 27 3 बचेगा 36 4 बार में कट गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना होगा 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई कराइए, जो आएगा वही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। चेक
whether 6 to the power n can end with 0, कह रहा है कि बताइए कि क्या 6 to the power n 0 से एंड करेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कोई नंबर अगर 0 से एंड कर रहा है तो उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें क्या आएगा, 2 और 5 जरूर आएगा। तो अगर हमारे पास 6 to the power n है और हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, इसमें 2 और 5 आ गया तो ये 0 से एंड करेगा। अब देखिए एक बात बता रहे हैं हम आपको, पेयर अब 2 और 5 निकलता है। अगर कोई नंबर के लास्ट में एक 0 आ रहा है, केवल एक 0, जैसे कि 180, केवल एक 0 आ रहा है तो इसमें 2 क्रॉस 5 का केवल एक पेयर आएगा। अगर 2 0 आ रहा है, 2 0 लास्ट में आ रहा है तो 2 और 5 का 2 पेयर आएगा। अगर 3 0 आ रहा है तो 2 और 5 का 3 पेयर आएगा। ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ये याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन इसका। वी हैव, हमें मिला है, आराम से थोड़ा लिखते हैं, वी हैव 6 to the power n। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 to the power n का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो होगा 2 into 3 to the power n। लिखेंगे हियर इन factorization of 6 power n we didn't get 2 क्रॉस 5, मतलब कि 2 गुणे 5 हम लोग नहीं इसमें पा रहे हैं और इसीलिए ये क्या होगा, 0 से एंड नहीं करेगा। अगर 0 से एंड करना रहेगा तो 2 और 5 जरूर आएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई इतना एंड इतना आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्यों है? तो सबसे पहले तो हम लोग कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन समझते हैं। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई ऐसा नंबर जिसका 2 से अधिक प्राइम फैक्टर हो, एक तो 1, एक वह खुद और उसके बाद उसको छोड़ करके भी। जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए 10 है तो अगर मैं 10 का प्राइम फैक्टर लूंगा तो एक 1 होगा, 2 होगा, फिर 5 होगा, इन तीनों से कटेगा और एक 10 भी होगा। तो ये और ये मतलब 1 और खुद को छोड़ करके भी इसके पास 2 ऐसे नंबर हैं जो इसके फैक्टर हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि कंपोजिट नंबर वही नंबर होता है जिसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वह 2 से अधिक होता है। तो हमारे पास 2 नंबर दिए गए हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। हमारे पास 2 नंबर दिए गए हैं, 7 into दिया गया है, वी हैव व्हाट, वी हैव गिवन 7 into 11 into 13 प्लस 13। देखिए इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो बोर्ड मास लगाएंगे, पूरा साल करेंगे, कुछ आएगा, फिर उसका फैक्टर करेंगे। ये हमारे पास है, इस पे बोर्ड मास लगाएंगे, बोले पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर इसको जोड़ लेंगे, सॉल्व करेंगे, कुछ आ जाएगा, उसका फैक्टर करेंगे तो निश्चित है कि अधिक इसका फैक्टराइजेशन आएगा। एक वो, और एक तरीका ये होगा कि आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों में 13 कॉमन है। तो 13 अगर मैं कॉमन कर रहा हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, 7 into 11 प्लस 1। इसका मतलब देखिए 13 कॉमन हो रहा, मतलब कि ये नंबर 13 जो भी नंबर हो, कुछ भी हो, और ये 13 से डिवाइड होगा। तो एक तो ये 13 से डिवाइड होगा, और ऐसे भी दिख रहा है कि ये 13 होगा नहीं, 13 से ज्यादा ही होगा। तो 13 से एक डिवाइड होगा, एक खुद से डिवाइड होगा और एक 1 से डिवाइड होगा। तो अपने आप और 1 को छोड़ करके भी इसका फैक्टर 13 होगा। बोलिए, हेंस दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। लिखेंगे हियर इट इज क्लियर, सीधे लिखेंगे हियर इट इज क्लियर दैट this number will be divisible by 13 and by 1 and by itself. It means that it has by 13 लिखेंगे, it means it has more than 2 prime factors. So this is what? This is composite number. इसमें देखिए 7 6 5 4 3 2 1 into 5 कॉमन होगा। इसका मतलब इस पूरे का ये पूरा 5 से डिवाइड होगा, और ये नंबर 5 का भी नहीं हो सकता, 5 से ज्यादा ही होगा।
तो निश्चित है कि इसका एक फैक्टर 5 हुआ और बाकी कुछ भी हो, 2 से अधिक फैक्टर हुआ, नंबर कंपोजिट है। आराम से करेंगे। उसके बाद हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। यस स्टूडेंट्स, तो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, वैसे ये लास्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है बहुत मेहनत से, बड़ा क्वेश्चन है, तो निश्चित ही कोई ना कोई पॉइंट होगा। वैसे अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो पता है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, एक खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को कितना देर लगता है? 18 मिनट, और रवि को 12 मिनट। तो कितने देर बाद वो फिर से मिलेंगे अगर वो सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में चलते हैं? तो सिंपल सा बात है, आप लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे, बहुत कुछ है नहीं, लेकिन मैंने लिखा है तो निश्चित ही कोई लॉजिक है इसमें। और वो लॉजिक क्या है? जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि आप, ठीक है, आपसे कहा गया कि आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, लेकिन क्यों एलसीएम ही निकालिए, क्यों नहीं एलसीएम निकालिए, बताइए। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा समझते हैं, इसमें कुछ टाइम देते हैं और बहुत अच्छे से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सर्कुलर पाथ हो गया, ओके, सोनिया और रवि दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो हम मानते हैं कि सोनिया जो है कितना 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, एक राउंड चलने के लिए कितना मिनट लगता है? सोनिया को 18 मिनट लगता है, ओके। और क्या नाम है, वाइल इसको लगता है 12 मिनट। अच्छा ये बताइए, तो 18 मिनट लगता है, तो एक्स राउंड के लिए अगर एक्स राउंड लगाना हो, मान के चलते हैं कि वो एक्स राउंड, जब सोनिया और निश्चय के दोनों का राउंड अलग अलग होगा, तो दोनों जब मिलेंगे एक जगह फिर से, तो दोनों का जो राउंड लगाना होगा वो अलग अलग होगा। तो हम वही चीज करते हैं। चलिए हम मान रहे हैं कि लेट दे मीट आफ्टर सोनिया हैज कंप्लीटेड, सोनिया ने कितना लगाया था? कंप्लीटेड एक्स राउंड एंड रवि हैज कंप्लीटेड वाई राउंड। हम मानते हैं कि सोनिया ने उस समय तक एक्स राउंड लगाया था और रवि ने वाई राउंड लगाया था। तो एक्स राउंड लगाने में टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम बाई सोनिया कितना होगा? 18 इंटू एक्स। टोटल टाइम बाई रवि ये कितना हुआ? 12 इंटू वाई। तो ये एक्स राउंड ये लगाया था, वाई राउंड ये लगाया था। और क्या, तो जब दोनों यहीं से चलना शुरू किए इधर दोनों, तो एक का स्पीड ज्यादा था, एक का कम था, रवि का ज्यादा था, सोनिया कम था। तो जब ये लोग मिलेंगे तो उस समय मिलेंगे जब उतने राउंड भर में, मान लीजिए कि इसने 4 राउंड लगा लिया हो, या इसने 3 राउंड लगा लिया हो, इसने 2 ही राउंड लगाया हो सकता है कि इसने 3 राउंड लगा लिया हो, इसने 2 ही राउंड लगाया हो। तो जब दोनों मिलेंगे तो दोनों के द्वारा लिया गया टाइम तो इक्वल होगा ना। लिखेंगे यहाँ पे कि व्हेन they will meet at that time the time taken by both will be same। वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा ना। इसका मतलब कि ये और ये दोनों बराबर हुआ, ये और ये दोनों क्या हुआ? बराबर हुआ। अब समझिए थोड़ा सा, 18x ये क्या है और 12y क्या है? 18x क्या है? मल्टीपल ऑफ 18, क्योंकि 18 में इसका गुणा करें। ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 12, दोनों है। अब ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब कि दोनों जो हैं 18 और 12 के मल्टीपल हुए। अब ये बताइए कि जब ये मिलेंगे तो ऐसा थोड़े है कि एक बार मिल गए, कुछ देर के बाद चले एक बार मिल गए, फिर कुछ देर के बाद चले तो मिल गए, तो हम 5वें बार मिलेंगे वो तो काउंट कर नहीं रहे। हम ये काउंट कर रहे हैं कि सबसे पहले ही बार, सबसे जल्दी कितने बार मिलेंगे। इसका मतलब कि सबसे लोवेस्ट टाइम हम लोग निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? हमें क्या निकालना है? ये कॉमन मल्टीपल है, 1 मिनट, मल्टीपल ऑफ 12 मल्टीपल ऑफ 18, और ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कॉमन, ये है कॉमन मल्टीपल
ऑफ 18 एंड 12, ये 18 और 12 का कॉमन मल्टीपल है, और ये जब मिलेंगे तो सबसे लोवेस्ट वाला हमको चाहिए ना, इसीलिए हम लोग निकालते हैं क्या, इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 12। तो यही इस क्वेश्चन में लॉजिक था। वैसे तो आप लोग निकाल ही लेंगे कि 12 का एलसीएम और 18 का एलसीएम निकालिए, जो आएगा वही क्या होगा, सेम आंसर होगा। हमारे 12 को हम लोग जब इधर लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, 12 को इस तरह 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 को लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। दोनों में 2 कॉमन है तो 2 की पावर 2, दोनों में 3 कॉमन है 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 36 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब क्या कि वो कितने देर बाद मिल जाएंगे, 36 मिनट बाद वे लोग मिल जाएंगे।